नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला में। और आज मैं आपका दोस्त आपके लिए लाने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। और आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आज हम लोग बात करेंगे सरलीकरण। आज बात होगी सरलीकरण। और सरलीकरण मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंप्लीफिकेशन। समझ गए क्या कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछ दे कि सरलीकरण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो भाई साहब उसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। समझ गए? समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं समझे हो तब भी बताऊंगा। सरलीकरण का मतलब है किसी चीज को सरल कर कर लिखना। कहते नहीं है कि जैसे आपको कहा जाता है कि सरल भाषा में समझाइए, वैसे ही सरलीकरण का मतलब है किसी चीज को सरल करके समझ लेना। समझ गए? मतलब जैसे आपको कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो आपने क्या करा कि उसको आप टीचर के पास ले गए और आपने कहा कि सर हमको इसको सरल कर कर समझा दीजिए। उसी को कहते हैं क्या? सरलीकरण। सरलीकरण मैथ का बहुत ही तगड़ा टॉपिक है। कैसा तगड़ा टॉपिक है? मैथ का बहुत ही तगड़ा टॉपिक है। और सरलीकरण में क्या आपको आना चाहिए, और जो आना चाहिए वो आपको आता है। बस मैं कुछ एडिशनल सी चीजें बताऊंगा जिनको आपको एक बार याद कर लेना है। और याद ऐसे कराऊंगा कि जन्म भर भूलोगे नहीं। ठीक है? क्या अगर आपको प्लस माइनस गुणा और भाग, क्या प्लस माइनस गुणा और भाग अगर आता होगा, ठीक है, क्या अगर प्लस माइनस गुणा और भाग आता होगा तो आप सरलीकरण को बहुत आसानी से समझ सकते हो। कैसे? बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले सरलीकरण में क्या आता है। तो सबसे पहले आपको प्लस करना तो आता ही होगा। जैसे कहा गया कि 64 को 36 में प्लस करो, तो 6 4 10 का 0 हासिल आया, 1 6 3 9 1 10, कितना आ गया? 100। ठीक है, इसको ऐड करा तो 100 आ गया। प्लस आपको आता ही होगा। ठीक है, आपको माइनस आना चाहिए, तो आपने क्या करा? आपने भाई साहब क्या करा कि माइनस के लिए सबको भाई पता होगा कि माइनस कैसे करा जाता है। जैसे कह दिया गया 64 में 36 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? तो 64 में 36 माइनस करोगे तो इसमें एक इधर से उधार ले लेते हैं। अब 4 में 6 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक 6 से उधार नंबर ले लिया, तो ये हो गया 14। 14 में 6 गए 8। ठीक है, 14 में 6 चले गए 8। और यहां पे कितना बचा? जब आपके पास 6 है, 6 चीज है, कोई आपसे एक कोई उधार ले ले तो कितना बचेगा? 5। और 5 में 3 चले गए तो बचा 2, 28 आ गया। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे मैथ नहीं आने वाली। बिना समझे मैथ नहीं भाई साहब बता पाओगे आप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? अब सब कुछ रफ करके बात होगी अपने मेन टॉपिक की, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। मेन सरलीकरण क्या है? ठीक है, मेन सरलीकरण है जैसे आपसे कह दिया गया कि ये क्वेश्चन दे दिया गया 28 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 2। अब जैसे आपसे ये कह दिया गया कि इसको भाई साहब सॉल्व कर दो, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले करना है क्या कि 28 में 9 जोड़ना है, और फिर 9 में 4 घटाने के बजाय आपको क्या करना है? सीधे 2 जोड़ देना है। मतलब सबसे पहले आपको प्लस करना है, उसके बाद माइनस करना है। अब ये क्या चीज होती है? तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? इसके लिए एक रूल होता है। और रूल क्या होता है कि जैसे कहा जाता है, अगर हिंदी में हम लोग पुराने जमाने की तरफ चले तो कहा क्या जाता है? काको गुणा भागते कीजिए और जोड़ घटा के उत्तर दीजिए। समझ गए? मतलब इसको इंग्लिश में अगर अपनी जमाने वाली लाइफस्टाइल से देखें तो होता है बॉड मास। बॉड मास। बॉड मास में सबसे पहले
आपको क्या करना है, बी का मतलब समझना है। और ऐसे ही सारे मतलब समझाऊंगा और ऐसे कोई समझा नहीं पाता होगा जैसे मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। कैसे, बॉड मास मतलब सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट होता है। अगर कहीं पर आपको ये ब्रैकेट मिल जाए, ठीक है, तो अगर कहीं आपको ये ब्रैकेट मिल जाए तो ये वाला सॉल्व करना है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, ठीक है। सब कुछ नोट करते चलना, नोट करते चलोगे तो समझने में बहुत आसानी होगी भाई साहब। एक बात बता देता हूं कि अगर नोट करोगे मैथ आपको तुरंत आएगी, अगर नोट नहीं करोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे, कभी समझ नहीं पाओगे। क्योंकि नोट करने से हमारा जो दिमाग होता है वो उसको अपनी मेमोरी में चढ़ा लेता है। जैसे आप कंप्यूटर पर कितनी भी देर अगर बोलते रहे या कुछ वीडियो देखते रहे तो वो कभी फीड नहीं होगा। और अगर आपने एक बार टाइपिंग कर दी और उसको वो तुरंत सेव कर लेगा, समझ गया कि नहीं। अगर आपने एक बार टाइपिंग कर दी पट 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 पट, तो आपका वो फाइल पट से सेव हो जाएगी, समझ गए। तो वैसे ही आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखते चलना है। क्या, पहले अगर आपको कहीं ये दे दिया हुआ तो ये वाला ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट कैसे लगा होगा तो ये भी साथ में बताते चलूंगा। जैसे कहीं पर आ जाता है कि 2 - 4 और इसके ऊपर ऐसे बार लगा होगा, तो आपको सबसे पहले 2 - 4 सॉल्व करना है। तो आंसर कितना आएगा, -2, ठीक है, -2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले ये, उसके बाद छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट मतलब जो ऐसे लगता है, जो हम लोग अपनी मतलब कहीं पर भी अगर हमको ब्रैकेट लगाना होता है तो हम यही ब्रैकेट का यूज करते हैं और उसी को कहते हैं क्या, छोटा ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट। लिखते चलना, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मंझला ब्रैकेट। मंझला ब्रैकेट, अब इसको बनाने का तरीका कैसे होता है, सबसे पहले आप हल्का सा एस बनाइए और उसको मोड़ दीजिए, इधर भी हल्का सा उल्टा एस, इधर मोड़ दीजिए, ये बन गया ब्रैकेट। और इसको कहते हैं मंझला ब्रैकेट और इंग्लिश में कहते हैं करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है क्या, उसके बाद आ जाता है बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट कैसे बनता है, पहले हमने स्टार्ट करा एक डंडी से, फिर इनको मोड़ दिया, फिर इनको मंझला कर दिया, फिर जब ये लोग लड़ने लगे कि अब हमको सीधे खड़े होना है तो हमने ऐसे इनको खड़ा कर दिया। और ये बड़ा ब्रैकेट कैसे बनता है, ऐसे। अगर कहीं पर ये ब्रैकेट लगा हुआ तो इसको बड़ा ब्रैकेट यानी कि बिग ब्रैकेट कहते हैं, समझ गए। इसको क्या कहते हैं, बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट। तो अगर आपको कोई भी सवाल दे दिया गया तो उसमें सबसे पहले आपको देखना है बार ब्रैकेट है कि नहीं। अगर बार ब्रैकेट है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करोगे, अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करोगे, अगर करली है तो उसके बाद उसको, और अगर बड़ा ही सीधे है तो अंदर का पूरा एक साथ सॉल्व करके आंसर आपको बताना है। समझ गए, समझ गए कि नहीं, ठीक है। चलो भाई समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इन सबको कैंसिल करके सीधे हम बी का मतलब लिखते हैं। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अगर कहीं पर ब्रैकेट है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, और हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है का। हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है का, ठीक है। का मतलब का कहां पर आता है। अब जैसे आपसे कहीं कह नहीं दिया जाता है कि 25 का 20% कितना होगा, 3 का 1/2 कितना होगा, 50 का आधा कितना होगा, 50 का 1/4 कितना होगा, वहीं पर का यूज होता है। और अगर आपको देखना है अगर ब्रैकेट नहीं है तो हम सबसे पहले का यूज करेंगे, का को सॉल्व कर लेंगे, समझ गए। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप लोग पहले इसको नोट करो, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा चल के कि इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आज मैं एक एक चीज बताने वाला हूं, क्या आज एक एक चीज बताऊंगा, सब कुछ रटवा दूंगा भाई साहब, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डी का। तो डी का मतलब होता है क्या, डिवाइड। डी का मतलब होता है डिवाइड।
डिवाइड मतलब भाग, डिवाइड मतलब भाग। और यही हमने कहा था कि का को भाग गुणा ते कीजिए और जोड़ घटा के उत्तर दीजिए। समझ गए? ये सब कुछ याद कराऊंगा। डिवाइड का मतलब होता है भाग, भाग। अब बात कर लेते हैं m की, तो m का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। मतलब अगर कहीं पर गुणा हो तो सबसे पहले गुणा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इसका मतलब होता है एडिशन और इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। समझ गए? समझ में आया कि नहीं? बॉड मास आपको याद रखना है। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। समझ गए? अब हिंदी में बी का मतलब क्या? ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ मतलब का, डी का मतलब डिवाइड मतलब भाग, गुणा, ऐड और सब्ट्रैक्शन। अब कैसे इसको हिंदी में हम जो बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं? का को भाग गुणा ते कीजिए, जोड़ घटा के उत्तर दीजिए। मतलब पहले भाग, फिर गुणा, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट और आंसर आपको पट्ट से दे देना है भाई साहब, पट्ट से। समझ गए? अब बात किसकी कर लेते हैं? अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे अपने कुछ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। मतलब हमारे पास कुछ होते हैं हथियार, और हथियारों का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं? जंग में। किस लिए? समय बचाने के लिए। समझ गए? हम लोग समय बचाने के लिए करते हैं हथियारों का उपयोग। और हथियार मतलब हमारे फॉर्मूलाज। समझ गए? अब आपको मैं कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूं, आपको सब कुछ अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। समझ गए? सब कुछ कॉपी में लिखना है और याद करना है। और ये फॉर्मूलाज बहुत ही सरल से फॉर्मूलाज है। मैं कुछ फॉर्मूला बताऊंगा और उन पर बेस्ड आज क्वेश्चन बताऊंगा, और फिर कल फॉर्मूला बताऊंगा, उन पर बेस्ड अगले क्वेश्चन बताऊंगा। समझ गए? अब देखो, सबसे पहले क्या है कि अगर आपको लिख लेना है कि आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज मतलब ये कौन सी आइडेंटिटी है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। आज बताने जा रहा हूं अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी में सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी तो आनी ही चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि अगर आपसे कोई सवाल करता है तो वो सबसे पहले आपसे सवाल करेगा कि अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। तुमको बहुत आता है ना, तो तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर बता दो। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको तुरंत क्या करना है? जो मैं बता रहा हूं वो बता देना। क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गए? क्या मतलब? जैसे कहीं पर कह दिया गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपका बड़ा भाई आया आपसे भोकाल मारने के लिए, तो उसने क्या कहा? तुमको बहुत मैथ आती है? तुमने कहा हाँ आती है। तो तुमसे कहेगा a प्लस बी का अच्छा होल स्क्वायर बता दो, तो तुमको क्या बताना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है? एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, एक बार तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। समझ गए? समझ गए कि नहीं? समझना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर फॉर्मूला की। दूसरा नंबर फॉर्मूला कौन सा है? तो दूसरा नंबर फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा? अब अगर आपने ये वाला उसको बता दिया तो वो कहेगा अच्छा तुमको ये आता है, चलो ये बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको क्या करना है? क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। समझ गए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अब इनको याद कैसे करते हैं? अगर प्लस हुए तो सब बहुत अच्छे हैं। मतलब जो अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखता है तो उनमें सब में संबंध बना रहता है। ठीक है? तो इनमें जन्म जन्म तक संबंध बना रहा। ठीक है? मतलब a का स्क्वायर हुआ प्लस फिर उसने b का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया। ठीक है? अब अगर निगेटिव थिंकिंग वाला है और एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अब दोनों में थोड़े दिन तक
क्या हुआ, थोड़े दिन तक रिश्ता चला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थोड़े दिन तक इन्होंने चला लिया, लेकिन अब जब क्या हुआ कि इनकी फिर लड़ाई हो गई, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो लड़ाई हुई तो निगेटिव वाला जीत गया और साइन उसने अपना रखा दिया। ठीक है, तो आपको ये याद कैसे करना है कि अगर पॉजिटिव हुए तो सारे पॉजिटिव, अगर निगेटिव हुए तो 2a भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 2a भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे नंबर फॉर्मूला की, और तीसरा नंबर फॉर्मूला बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्या, अब बात आएगी किसकी, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो आपको क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको बताना है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ऐसे अगर इसको जब हम लोग खोलेंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। अब जैसे आपसे कह दिया गया कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बताओ, तो आपने क्या करा, 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2, 3 प्लस 2 5 और 3 माइनस 2 1, 5 एक अन्नम 5, 5 आंसर आएगा। अब नहीं आप मान रहे हो तो करके देख लो। ठीक है, समझ गए। अब ये तो चलो बहुत छोटा था, आप क्या करेंगे, 3 त्रिक को 9 माइनस 2 दूनी 4, 9 में 4 गए 5। लेकिन अगर बड़ा आ गया तो आपको क्या करना है, बड़ा आ गया तो एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब बात किसकी आएगी, अब बात आ जाती है चौथे नंबर फॉर्मूला की। तो चौथा नंबर फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगा, बट कब, कल वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब बात आ जाती है किसकी, अब बात आ जाती है कि हमने अभी तक जितना भी पढ़ाया उन पर बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, ये 3 आइडेंटिटीज को नोट कर लीजिए, और ये बहुत मेन आइडेंटिटीज हैं। आप लोग इनको हलवा मत समझिए, क्योंकि इनको जब सॉल्व करना पड़ता है तो इनको समझना पड़ता है, पहले क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि जो है ये वो वाली आइडेंटिटी लगेगी कि इसमें नहीं लगेगी। अब कैसे, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब चलिए इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो अब देखो, सबको मैं करता हूं कैंसल, सबको मैं करता हूं रफ, और अब बात आ जाती है अपने क्वेश्चंस की। और क्वेश्चंस मेन होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपने लगाए होंगे तो उनमें से पहली बात तो देखो, सबसे पहला फायदा क्या होता है क्वेश्चन लगाने का। अगर आपने क्वेश्चन लगाए, जैसे आपने 100 क्वेश्चन लिए और उनमें से आपने, चलो बैठे, आपने 80 लगा दिए, 80 लगा दिए। अब 80 में से आपके पेपर में अगर 2 भी फंस गए, भाई साहब 2 भी फंस गए, तो आपके 2 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, आपके 2 नंबर आ सकते हो। अगर ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हुए तो 10 नंबर आ सकते हैं, और 10 नंबर कोई हलवा चीज नहीं होती है। अगर एक भी नंबर नहीं मिलता है, अगर आपके 32 अंक हैं और आपको 1 नंबर मिल जाए, आप ये सोच रहे होंगे कि मुझको 1 नंबर मिल जाए और मैं पास हो जाऊं, तो वो अंक आपको ये 100 क्वेश्चन वाले में से 80 में से कोई एक फंस सकता है, और वो आपको दिला के जाएगा 1 अंक। तो सबसे पहले क्या करा करिए कि जो मैं पढ़ाऊं उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाया करिए। और क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे अच्छी क्या किताब है, एक RS अग्रवाल ले लीजिए, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, कि हम उसको क्वेश्चन कैसे करना है। तो क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपसे जैसे कह दिया गया कि 20 + 30 - 10 भागे 2। अब आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन करना है। तो हमने आपको क्या बताया था, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि उसमें ब्रैकेट है। अब इसमें ब्रैकेट तो कहीं है नहीं। ठीक, अब क्या देखना है, उसमें ऑफ है कि नहीं, ऑफ कहीं पर दिख नहीं रहा है, ऑफ या का कहीं पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है, डिवाइड है हमारे पास। अब सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। कैसे, अब आपको लिखना है कि 20 + 30 माइनस, अब 2 पंचे 10, तो ये 5 आ गया। ठीक, अब आपको क्या देखना है कि मल्टीप्लाई है कि नहीं। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ बचा नहीं, अब ये क्वेश्चन हट गया, आपका ये आ गया। अब मल्टीप्लाई इसमें कहीं है नहीं। ठीक, उसके बाद क्या देखना है कि ऐड है कि नहीं। ऐड है तो सबसे पहले ऐड कर लो, 20 + 30 करा 50 आ गया, -5 लिख दिया। अब हमारा सिंपल था, 50 में 5 गया 45, और 45 ही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, 45 ही आपका आंसर हो जाएगा। कितनी सरल तरीके से क्वेश्चन आया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहेगा,
अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि उसको समझने में सब कुछ एक क्वेश्चन में हम सब कुछ आज ले लेंगे। अब क्या करना है, अब ऑफ की जगह आपको क्या करना होता है, ऑफ की जगह आपको गुणा ही करना होता है। ठीक है, ऑफ की जगह आपको गुणा करना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि हमारे पास बड़ा ब्रैकेट वो बार ब्रैकेट है कि नहीं। तो इसमें बार ब्रैकेट तो आपको कहीं पर नहीं दिख रहा होगा। अब उसके बाद करते हैं छोटा ब्रैकेट की। तो जहां जहां पर छोटा ब्रैकेट है हम उसको वैसे ही वहीं पर सॉल्व कर लेंगे और छोटा ब्रैकेट हटा देंगे, क्योंकि छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो छोटा हटा देंगे। तो यहाँ लिखो 10 ऑफ 3 - 2 करा तो 1 आ गया, अब 1 लिख दिया। ठीक है, 10/2 ऑफ 1। ठीक है, अब ये प्लस, अब 9/3। अब हमको पहले छोटा वाला सॉल्व करना है तो 9/3 ऐसे ही लिख देंगे, 9/3 प्लस, अब छोटा वाला सॉल्व करो तो 4 3 12, अब 12 प्लस का लिख देंगे माइनस। अब मंझला वाला सॉल्व करेंगे क्योंकि छोटे हमने दोनों सॉल्व कर लिए, अब मंझला भी कर दें तो 4 दूनी 8। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने अपना। ठीक, अब क्या करेंगे आगे, फिर से आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना है। अब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, अब देखना है कहीं पर दोनों इधर बड़े हैं। अब पूरा एक जो हमारा क्वेश्चन है वो बड़े ब्रैकेट में, तो हम बड़ा बड़ा हटा दें और फिर अपना क्वेश्चन हटा दें, मतलब फिर अपना क्वेश्चन करने लगे। तो बड़ा बड़ा हटाया और 10 ऑफ 1 करा तो 10 ऑफ की जगह हम ले आते हैं गुणा, तो 10 × 1 करा तो 10 प्लस, अब भाग करना है तो 3 तिरक्को 9, 3 तिरक्को 9 तो 3 आ गया, प्लस 12 माइनस 8। ठीक है, अब हमारा ब्रैकेट भी नहीं बचा। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सब ऐड करने दें। तो ऐड करने के लिए 12 3 15 10 25 25, अब 25 माइनस 8, 25 में 8 चले गए, कितना बचा 25 में 5 इधर चले गए और 3 उधर चले गए तो बचा 17। ठीक है, 17 आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे, कोई वो नहीं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं आइडेंटिटीज पर। अब आइडेंटिटीज पर कैसे क्वेश्चन लेना है, अब ये देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन होगा और उनको इतना सरल कर देंगे आइडेंटिटीज लगा के कि आप सोचेंगे क्या यार आइडेंटिटीज का यूज होता है। ठीक है, क्या आइडेंटिटीज का यूज होता है यार, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। आइडेंटिटीज अगर आपको याद है तो अगर आपको एक बार क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो अगर आप आइडेंटिटी उसमें लिख के चले आए तो आपको नंबर मिल जाएंगे, भले आधा मिल जाए, मिल जरूर जाएगा नंबर। ठीक है, अब क्या करना है, अब जैसे आइडेंटिटीज है, जैसे आपको कह दिया गया कि 625 का स्क्वायर माइनस 223 का स्क्वायर, 625 का स्क्वायर माइनस 223 का स्क्वायर अपॉन 625 माइनस 223। ठीक है, अब आपको देखना आइडेंटिटीज का क्या खेल होता है। ठीक है, अब आपको देखना है कि आइडेंटिटीज का क्या खेल होता है। तो सबसे पहले देखो क्या, अब आपको देखना है कि यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लग रही है। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपने देखा तो आपने कहा चलो ठीक है लग रहा है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने कैसे खोलने को बताया था, हमने बताया था अगर कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको ए प्लस बी ए माइनस बी में खोलना है। तो एक बार 625 प्लस 223 एक ब्रैकेट में और एक बार हम लोग लिख लेंगे 625 माइनस 223। ठीक है, 625 माइनस 223, ठीक, अपॉन में 625 माइनस 223 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखो ये वाला जब सॉल्व करोगे दोनों सेम है तो ये दोनों सेम क्या होते हैं, कट जाते हैं, सेम कट गए। अब कट गए तो इन दोनों को हटा दो, अब ये सब पूरा क्वेश्चन खत्म ही हो गया। अब मेन बचा क्या, इन दोनों को जोड़ना है, भैया आपका आंसर आ गया। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 3 8 2 2 4 6 2 8 848, 848 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। और ये कितना बड़ा क्वेश्चन था, अगर आप लोग इसको सिंपल तरीके से करते तो आप कैसे करते कि 625 का स्क्वायर करते, फिर 223 का स्क्वायर करते, फिर 625 में 223 घटाते, फिर उसको काटते, काटने में इतना बड़ा हो जाता कि आप उसको घंटों लगा देते। और मैंने कितने जल्दी बता दिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी में खोलो, ए माइनस बी नीचे भी है, ए माइनस बी कट गया, ए प्लस बी करना था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और आज के लिए बस इतना ही बताना चाहूँगा, और अगली वीडियो में आपको इसके अगली आइडेंटिटी भी बताऊँगा और बहुत ही एक एक नंबर की आइडेंटिटी बताऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर मत भूले। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।